जब अपनों में ही खोट तो गैरों को क्या कहना। लखन को क्यों करनी पड़ी ऐसी लाइव। लखन ने किनको एक्सपोज करने की है बात। वीडियो में बने रहना आखिर तक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना। वीडियो मेरा वॉइस ओवर जरूर है, लेकिन आप लोगों के साथ ये बातें जो है शेयर करनी जरूरी थी कि लखन ने जब लाइव करी है, लाइव पर उसने बहुत सारे खुलासे करने की कोशिश की है, जहाँ फिर कह दे थोड़े से इशारे किए हैं, लेकिन यहाँ पर तो जी विवेक और विवेक चौधरी और खुशी पंजाबन के मुंह पर तो जी तमाचे ही थे। विवेक के मुंह पर तो तमाचे ही थे, खुशी के लिए तो चलिए उसने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन बात तो फिर वही आती है, डायरेक्ट नाम भी नहीं लिया, लेकिन इशारा किसकी ओर था ये सबको पता ही लग गया। लेकिन बाप बेटे का जो आमना सामना कह दे कि वो हुआ है अब इस लाइव पर, और लाइव पर उसने अपने पिताजी के लिए कुछ ऐसी बातें बोली हैं, जो इशारे किए हैं, वो सरासर आप लोगों को ये बताना चाह रहा है कि आप तो डेफिनेशन पहले समझ लें कि पिताजी कहते किसको हैं। लास्ट 3-4 ईयर से हम आपसे पैसे नहीं ले रहे, क्योंकि यहाँ पर जो अभी इस समय गेम खेला जा रहा है ना, वो सारा का सारा पैसे का ही है। पैसे को लेकर पिता का अपने बच्चों को इतना जताना करना, वो चीजें जो है लखन को समझ में नहीं आ रही, क्योंकि उसने बोला आप सच बोलिए तो मैं आपकी बात से एग्री भी करूं, लेकिन आप झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। आप नीतू के लिए गलत बोलोगे, उसकी बहन के लिए गलत बोलोगे। नीतू मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपनी नीतू से, अपनी वाइफ से प्यार करता हूं, तो उसमें मैं क्या ही गलत करता हूं। तो उसने ये चीजें भी बताई हैं कि देखिए पंडित जी ने जो 7 वचन करवाए थे, उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि मैं नीतू से प्यार नहीं करता, क्योंकि कोई लोग तो कह रहे हैं ना जोरू का गुलाम हो गया, ये हो गया, लेकिन वहीं पर कीर्ति ने, जानी कि लखन की बहन ने, उससे 1 सेकंड के लिए पॉज करने के लिए बोला, और साथ ही में व्यूअर्स के सामने रूबरू होते हुए वो कहती नजर आई कि जी हम दूसरों को क्या ही बोले जब अपनों में खोट है। तो ये उंगली उसने अपने माता पिता की ओर की कीर्ति ने, वो इसलिए करी कि विवेक चौधरी और खुशी पंजाबन से मिलने पर जब उसके पिताजी ने खूब सारी बातें की होंगी, अपने बच्चों को बुरा भला कहा होगा, तो वो बातें जो हैं इन तक भी पहुंची हैं। तो उसने यही कहा लखन ने कि आप मेरा मुंह मत खुलवाइए। तो वहां पर अब जो बात जो छुपी ढकी थी इनके घरों तक, लेकिन लखन जो है अब चुप रहने वाला नहीं है। वहां पर उसने विवेक को भी ये बात बोली है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, जानी कि आप जितना बोल सकते हो उससे भी कम ही बोले तो अच्छा है, नहीं तो अब मैं डबल होकर जो भी बातें हैं ना आपकी ओर फेंकूंगा। पहले भी उसने रोते हुए एक वीडियो बनाई थी, शॉर्ट वीडियो, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जरूर से। उसने बोला था इतनी नेगेटिविटी मत फेंकिए, मत फेंकिए, और उसने बोला था मैं एंजाइटी में मतलब कि फील करने लगा था, घुटन सी होने लग गई थी मुझे, वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया था बच्चा, लेकिन अभी वो जो है अपने आप को स्ट्रांग फील कर रहा है, और स्ट्रांग बनकर ही सबके सामने भी आया है ना। पर बात वही आ जाती है ना कि बच्चों को ही सारे संस्कार, सारी चीजें देखनी पड़ेगी, है ना। वहां माँ बाप क्या कर रहे हैं वो किसी को नजर नहीं आ रहा। वहां पिताजी का खुद का चैनल भी निकल कर सामने आ गया। पिताजी कह रहे हैं कि देखिए मेरा ये चैनल था, मैं वहां पर अपने विचार जो है वो व्यक्त कर रहा हूँ, आज ही मेरे सामने वो चैनल दिखा है मुझे। तो वही बातें आती है ना कि क्या यूट्यूब ने, या फिर नेम फेम ने, या फिर पैसे ने कितनों के घर खराब किए, कितनों के रिश्ते खराब किए, समझ में आया। लेकिन एक फेम ने, जो कि आपको आपकी बहू की वजह से, आपके बेटे की वजह से, जो कि टिकटॉक की वजह से वायरल हुए थे, उनको लोगों ने पसंद किया था, यंगस्टर को, है ना। जब अपने बच्चों को दुनिया पसंद कर रही है, तो वहां माँ बाप को जेलस क्यों हो रही है? तो यहाँ पर जेलस जो है वो पिताजी को हो रही है। तो कीर्ति ने भी जो ही बात वही बोली ना, जब अपनों में ही खोट है तो हम दूसरों को क्या बोले, है ना। तो वहां पर उसने फिर भी बात ढकने की कोशिश कर कि चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही उसने लाइव एंड करनी चाहिए, तो फिर भी उसने एक ये चीज तो क्लियर कर दी कि आप मुझे वो मत बताएं कि सेवा भाव क्या होता है, ठीक है, पिता का फर्ज क्या है और बेटे का फर्ज क्या है, आप इस सब चीजों में मत ही पड़िए। तो अच्छी बात है, अगर मैंने कुछ बोलना शुरू कर दिया तो
तो फिर भाई आपको कहीं भी ना सोशल मीडिया मिलेगा अपनी बात रखने के लिए, ना ही फिर कोई आपके जो मतलब 10 100 50 लोग हैं आप उनके सामने अपनी कोई बात रखोगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ ही आपको मिलूंगा, ठीक है। आप जो भी 100 50 10 जो भी लोग लाना चाहते हो आप देख लो कैसे क्या बात करनी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो यही देखने को मिल रहा है कि हमने आज तक जो देखा भाइयों भाइयों में प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा देखा, ठीक है। या फिर कभी हम लोग देखते हैं कि कंपटीशन बहुत है, तो जो जी कंपटीशन में तो कंपटीटर सामने आ जाते हैं, लेकिन एक बाप बेटे को सरे बाजार ऐसे एक दूसरे के सामने सरे बाजार ही कहेंगे हम सोशल मीडिया को। ये मैं स्टार्टिंग से ही कहती हूँ, सोशल मीडिया वो है कि घर घर तक अपनी बात कैसे पहुंचाई जा सके, अच्छी बुरी सब तरह की। फिलहाल तो यही देखने को मिल रहा है कि संस्कार आपके बहुत अच्छे हैं, कहीं ना कहीं आपने अपने बच्चों को ही इतना डिप्रेस्ड कर दिया कि वो सोशल मीडिया पर अपनी मतलब कि जो उनके दिल में दबा हुआ है वो मतलब गुबार अब अपना निकालना चाहेंगे, क्योंकि पिताजी को तो आज भी वही आदत पड़ी हुई है ना, जैसे तमाचे वो घर पर अपने बच्चों को मारते रहे अभी वो सोशल मीडिया पर भी मरवा ही रहे हैं अंट संट बोल कर। तो वो चीज़ें जो हैं वो गलत हैं, ठीक है जी। तो अभी का मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप अपने अपने विचार जो है व्यक्त कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं सबके कमेंट्स का सम्मान करती हूँ, सबकी अपनी अपनी राय होती है, लेकिन मुझे आप लोगों के कमेंट्स का वेट रहेगा। तो मिलती हूँ एक अच्छे से वीडियो के साथ, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।